नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जनियार के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, Ganpati will leave us day after tomorrow. Yes. And this, by the way, is a special show on Ganesh ji. गणेश जी के लिए जो मराठी में जो गाने गाए जाते हैं, भजन जो गाए जाते हैं, गणपति की पूजा अर्चना किस प्रकार होती है, किस प्रकार लोग जो हैं झूमते हैं, गाते हैं गणेश जी को लेकर के। We'll have a special show on that today. Our main show, of course, will be on at 7:30. But today we'll have Avinash Chandrachud ji, Vishwajit Joshi ji, and Maithili Joshi. They'll be with us, or I hope they will be able to give us a glimpse of what it is like to hear Ganpati songs in Marathi. Pradeep ji, हिमाचल से विंध्याचल, मतलब हिमाचल से विंध्याचल, सॉरी हिमालय से विंध्याचल, आप ऊपर से सीधा यहाँ पे विंध्याचल में आ गए। मतलब आप देखिए, वैसे हैं कैलाश पर्वत के रहने वाले, और सबसे ज्यादा इनकी पूजा अर्चना होती है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे दक्कन। So amazing stuff, isn't it? Absolutely amazing. And this particular few 10 days is amazing, not only for Mumbai, Maharashtra, but the entire country. That's right. Totally filled with devotions, devotion. And it's magical. और सबसे बड़ी बात है, कोई एक जादुई छड़ी लेकर के गणपति आते हैं और पूरे महाराष्ट्र का माहौल बदल देते हैं। और जहाँ तक मुंबई शहर का सवाल है, मुंबई शहर तो ऐसा लगता है कि मतलब there's a transformation. It becomes magical almost to see Mumbai. It's really beautiful. I mean, Mumbai never looks as beautiful as it does now. And to dwell a little bit in politics, even though Maratha agitation in Mumbai, the dark clouds were hovering, and we all thought that there's going to be some problem because the agitation wasn't fierce. You can understand how lakhs and lakhs of people coming inside Maharashtra, but amazingly, it just within few days, it just vanished. Absolutely. It just vanished. Everything just went off on its own. Just like that. Yes. मतलब गणपति ने अपनी सूंड घुमाई और हो गया सब ठीक। Let's go straight across to the people who are with us. अविनाश चंद्रचूड जी नमस्कार। नमस्कार। विश्वजीत जोशी जी आपको भी नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। मैथिली जोशी जी नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। तो श्री गणेश करें आप तीनों के तीनों। जय गणेश। जय गणेश देवा। तो आप ये बताएं कि जब भी आप तीनों के मन में जब भी गणेश जी की इमेज आती है तो पहला गाना कौन सा आता है मुंह के ऊपर, वो जरा बताएं। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस टू मी व्हेनेवर आई सी समथिंग और आई सी अ सिंगर, किसी भी गायक को अगर मैं देखता हूँ कुछ भी होता है तो सबसे पहले उसका कोई जो स्पेशल गाना है वो एकदम दिमाग में आ जाता है। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप गणपति को देखते हैं? मैथिली जी आप बताएं। एक बड़ा फेमस सॉन्ग है मराठी, मैं आपको सुनाती हूँ। प्लीज आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू जॉइन इन एज वेल। बाकी चंद्रचूड जी, जोशी जी आप भी जरा ज्वाइन करें, अच्छा रहेगा प्लीज। तुझं मागतो मी आता, मागतो आता, तुझं मागतो मी आता, मागतो आता, मज द्यावे एक दंता, तुझं मागतो मी आता, मागतो मी आता, तुझं मागतो मी आता, तुझे ठाई माझी भक्ती, तुझे ठाई माझी भक्ती, विरुढावी गणपती, तुझे ठाई ज्याची प्रीती, त्याची घडावी संगती, संगती त्याची घडावी संगती।
क्या बात है, फैंटास्टिक, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। I want to ask all the three that casing तीनों का fusion किस प्रकार से हुआ? अविनाश साहब, आप बताना चाहोगे how you all fused together, because you all come from different backgrounds, I think, and then you all come and gel together here. Avinash ji, you can hear me? Partners, and we have done more than 80 films. But how we met is because we both belong to Pune, and during one project we met in a project where Vishwajit was at that time. He was a mixing engineer and music arranger, and so was I. I was an arranger as well, and that's how we met in Pune. Then we came to Mumbai about 20 years back, and then we composed music. It became popular one after the another, and then this association went on, and I think this all happens just because of the blessings of Bappa, and I'm so glad that we are here together to celebrate Ganpati Utsav today, and on this occasion we all are together. I think it's a great thing to have. Yeah. Vishwajit Joshi ji, you want to add something on this? Among the best जो गणपति आपके जो composing है, which you would like to talk about? Vishwajit ji, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट करिए। your voice is not coming. अपने फोन को थोड़ा अनम्यूट करिए सर। Hello. हाँ ठीक है yes, we सर, can आ रही hear है, you. अभी आवाज आ रही है सर, बोलिए। तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि पूना जहाँ पे लोकमान्य तिलक जी ने पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया था फॉर फ्रीडम, अपना इंडियन जी। फ्रीडम के लिए, जहाँ पे संगठन होना चाहिए, सार्वजनिक उसको किया था, और उसके उस हेतु से उन्होंने शुरू किया था। तो वो प्लेस थी पूना से, और वो पूना से हम दोनों बिलोंग करते हैं। तो हम पूना में बहुत 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 महत्व है गणेशोत्सव का, और इसकी वजह से, मतलब जैसे अविनाश ने कहा कि बाप्पा की ब्लेसिंग से ही आज हम जो भी म्यूजिक की सेवा कर पाए हैं, ऑडियंस जी। को अच्छे अच्छे गाने दे पाए हैं, वो सिर्फ बाप्पा का ही ब्लेसिंग है। लेकिन विश्वजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अविनाश जी आप भी बताएं, मैथिली जी आप भी इसका अगर जवाब देना चाहें तो प्लीज दे दें। क्या है कि गणेश जी जो हैं, कहा जाता है वो कैलाश के रहने वाले हैं, कैलाश पर्वत के रहने वाले हैं, शिव पार्वती के आसपास ही रहते हैं। अब वहां पर गणेश जी की, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूं साहब, मैं तो मुंबई में हूं पिछले 30 साल से, एंड आई वुड नेवर लाइक टू लिव एनीवेयर एल्स। 32 साल से मैं मुंबई में हूं, और मैं महाराष्ट्र को छोड़ के कहीं और जाने वाला नहीं हूं, और पूरे विश्व में कोई भी शहर हो, आई थिंक मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दैट्स माय ओपिनियन। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, मैंने कोशिश करी है ये जानने की, अभी तक मुझे कोई ठीक जवाब मिला नहीं। गणपति की इतनी महिमा ये विंध्याचल में, यहां पे दक्कन में इतनी ज्यादा कैसे हो गई? मतलब हाउ डिड दैट हैपन? गणपति की ब्लेसिंग जो है, गणपति का जो आशीर्वाद है, हम सबको जो इतना मिल रहा है, वो कैसे, किस प्रकार हुआ? ये कोई बताएगा इसके बारे में मुझे? आप कोई एनी फ्यू कैन एक्चुअली इसके दो रीजन मुझे लगते हैं। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। एक्चुअली इसके दो रीजन लगते हैं मुझे, कि एक तो पहला, जो लोकमान्य तिलक जी ने इसको सार्वजनिक स्वरूप दे दिया जी, उसके वजह से ये उत्सव घर घर में जैसे होता था, उसी तरह, मतलब मंडलों में होने लगा। जो छोटे छोटे ग्रुप्स रहा करते थे, वहां पे होने लगा, उसका स्वरूप और ज्यादा बड़ा होते गया जी। तो इसके वजह से ये बाप्पा की छाया, आभा जो है, उसका जो ऑरा है, वो बहुत दिनों तक, 10 दिनों तक ये महाराष्ट्र पे छाया रहा, हर घर में छाया रहा। तो इसके वजह से ये ऑरा और ज्यादा बढ़ने लगा। दूसरी चीज मुझे लगती है कि पेशवे, जिनके काल में अष्टविनायक का महत्व महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो गणेश कहते हैं, अष्टविनायक के जो जितने भी 8 गणपति है, वो स्वयंभू गणपति है। तो वहां पे अगर कोई मन्नत मांगने जाता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसकी भक्ति करता है, तो उस बाप्पा का आशीर्वाद हमेशा भक्तों के सर पे रहता है। तो ये ऐसे बोलते हैं कि वो 9 साला पावतो तो गणपति, तो ये महिमा है अष्टविनायक का। तो ये दोनों रीजन मिला के एक गणेशोत्सव का महिमा और ज्यादा हो गया महाराष्ट्र में। फैंटास्टिक। आप ये बताएं कि सबसे पहला जो आप लोगों का गाना था,
गणेश जी के ऊपर, वो सबसे पहली हिट कौन सी थी? वो जरा कोई गा के सुनाएगा मुझको प्लीज, हमारे दर्शकों के एक लिए? गाना एक गाना सुनाता हूँ आपको जो बोलिए ना हम प्लीज दोनों ने प्लीज। कंपोज किया है। थैंक यू। तो गणेश जी के बहुत सारे वैसे गाने होते हैं। देखिए कि कुछ गाने हैं जो ढोल पर बजते हैं और बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कुछ गाने जो होते हैं वो एक दिली आवाज होती है, अपने अंदर से आवाज होती है बाप्पा के लिए। तो ये एक गाना है जो हमारे दोनों के दिल के बहुत करीब है। मैं आपको सुनाता हूँ। चिदानंद आनंद मूर्ति तू, चिदानंद आनंद मूर्ति तू, गौरी चातनया, चिदानंद आनंद मूर्ति तू, गौरी चातनया, नित्य निरंतर बरसत राहो, कृपा तुझी मोरया, 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 चिदानंद आनंद मूर्ति तू, गौरी चातनया, नित्य निरंतर बरसत राहो, कृपा तुझी मोरया, 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 मोरया। Fantastic. क्या बात है साहब, क्या बात! एंड व्हाट अ वंडरफुल वॉइस, लुक एट दैट वॉइस, वाओ, Thank you. ब्यूटीफुल वॉइस, तो विश्वजीत जी, आप भी you are inspired by Ganesh, devotional songs. आप कुछ सुनाएंगे, which is one very nicely. मेरे बचपन में मतलब जैसे मुझे एक समझ आने लगी, एक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में रहा था, तो मैं मालवण में मेरी स्कूलिंग हुई थी, और कोकण में तो और भी ज्यादा महत्व है बाप्पा का। जी। घर घर में जो गणेशा का आगमन होता है तो माहौल ही कुछ अलग हो जाता है कोकण में। और मुंबई से तो कई सारे मुंबई खाली हो जाती है, मतलब जी। 20-30% तो मुंबई अभी कोकण में होगी। बिल्कुल। तो कोकण में मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था जिसके ऊपर गाने लगते थे। अभी टेप रिकॉर्ड उस जमाने में नहीं था हमारे घर में। जी। तो मैं एक हमारे बहुत बड़ी बुजुर्ग कंपोजर है अशोक पत्की जी, उनका एक गाना Please. मैं Yes. सुनाना जी, चाहता हूँ। जी, Yes. ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णू, अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णू, मकार महेश जाणियेना। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे। Fantastic. ओम श्री गणेशाय नमः। क्या बात है साहब, गणपति ओम श्री गणेशाय नमः। अच्छा, आप ये बताइए कि आपस में आपका डिस्कशन होता है क्या, कि जब कोई गाना वगैरह बन रहा होता है तो आपस में लड़ाई वगैरह होती है, आर्गुमेंट होती है क्या, कोई रोज बहस होती होती है है? हमारे मैथिली जी घर आप में, बताएं। रोज, every day। ये शायद सच नहीं बोलेंगे, आप बताइए, आप सच बोलेंगे, बोलिए कि आपस में झगड़ा वगैरह होता है क्या? मैथिली जी वही बताएं। मैं बोल रहा था कि हम रोज 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 लड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं। आई शाबाश। लेकिन जो लड़ाई होती है ना, वो क्यों होती है मैं बताता हूँ आपको। जी। कि कोई एक ट्यून होती है, तो कोई कंपोजिशन होता है, तो
मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो विश्वेश बोलता है कि नहीं नहीं ये ठीक है, और इसको ऐसा करते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, वो ठीक है, अरे ये हो जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर हम लोग जब चाय पीने जाते हैं तो कहते छोड़ो यार, चलो तू भी एक कर, मैं भी एक करता हूँ कंपोजिशन, लेट्स सी विच इज बेटर। फैंटास्टिक। So I think for any creative work, there has to be a creative discussion, and there has to be Debate, yeah, yeah. an agreement or disagreement, or even agree not to disagree, और कहते हैं ना कि हाँ Agree to ठीक है disagree. लेकिन ठीक नहीं भी है, जी। तो वो चीज जो है वो होती रहती है, बट at the end of the day we all are there fighting for a better composition, fighting for a better song. So I think मैथिली so जी many आप years बताएं, मैथिली जी we आप have बताएं, been आज doing this. वैसे भी एकादशी है। एकादशी ये भी कहा जाता है कि कल विष्णु जी ने करवट ली और मतलब 1 या 1.5 महीना और बचा है चातुर्मास का। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि गणपति के बिना कोई चल ही नहीं सकता है, भले वो विष्णु जी हो, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो। गणपति नहीं है तो कुछ नहीं है। गणपति के बिना पूरा ब्रह्मांड जो है वो खाली हो जाता है। जब तक गणपति की इजाजत ना हो, जब तक गणपति की आज्ञा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। सीधी सादी बात है। तो आप अपने दिल से कुछ सुनाइए जो बच्चों को, युवाओं को बहुत भाजपा को कोई ट्यून जो भाती है गणपति को लेकर के। मैथिली जी। हाँ, एक बहुत बड़ा फेमस गाना है, मैं सुनाती हूँ। जी। अशी चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, तेव्हा चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग, चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, या चिक माळेला रेशमी मौशार दोराग, या चिक माळेला रेशमी मौशार दोराग, मऊ रेशमाच्या दोऱ्यात नवरंगी माळ ओविली ग, चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, अशी चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग. Fantastic, fantastic. Wow, beautiful. This is really lovely. This is really lovely. I tell you what, I feel so blessed. I'm sure all our viewers also feel very blessed. प्रदीप जी और मैं अपने आप को बहुत बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं और आप गणपति की शान में ये सब गा रहे हैं। आज सर आप ये बताइए कि हर पिक्चर में आज की तारीख में तो देखा गया है तकरीबन हर एक मूवी में, हर दूसरी पिक्चर में गणपति को लेकर के कुछ ना कुछ होता ही है। और डॉन में भी था। अभी क्या है वो दूसरी जो कौन सी बनी तो ऋतिक रोशन की पिक्चर थी वो, वो करण जो दैट वाज द रीमेक ऑफ दैट ओल्ड फिल्म, अमिताभ बच्चन साहब की जो पिक्चर थी वो अग्निपथ। हाँ अग्निपथ उसमें भी था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल था वो। बट लेकिन ज्यादातर आप मैं तीनों लोगों से पूछता हूँ, ज्यादातर अभी देखा गया है कि स्पेशली हिंदी फिल्म्स में अभी जो आपने हम लोगों को गाने सुनाए बड़े सोलफुल हैं, दे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली संग, द रेंडिशंस आर रियली लवली। लेकिन ज्यादातर बॉलीवुड में परकशन बहुत होता है, रिदम सेक्शन बहुत जबरदस्त होता है, उसी के ऊपर एक बीट पे 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 इस बीट के ऊपर ज्यादातर गणपति के गाने मतलब एंड दे हैव ऑल बिकम हिट्स। आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि बॉलीवुड ने कोई गणपति का भजन लगाया हो और वो हिट ना हुआ हो। ये बात भी है। तो ये आप बताएं कि व्हाई डू दे डिपेंड सो मच ऑन परकशन? जो जी बोलिए। मेरे ख्याल से इसका रीजन भी वही है कि जो फेस्टिवल मासी हो गया, सार्वजनिक हो गया, जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब हजारों के तादाद में, लाखों लोग आने लगे, जी हाँ। और वो आने के बाद उसका जो स्केल है वो बहुत ही ऊंचा गया, बहुत ही बड़ा गया। तो उस स्केल में जाने के लिए जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स है या जो भी सुनने वाले हैं, उनको एक रिझाने के लिए
वो एनर्जी कैरी करना चाहिए, इसलिए ढोल ताशा जो फेस्टिव जी परकशन रहते हैं गणपति के साथ बजाए जाते हैं मिरोणुक में या विसर्जन मिरोणुक में या आगमन के लिए, तो वो परकशन का यूज करके गाने बन गए और वो जितने गाने बने हैं वो हिट ही हुए हैं। सुपर हिट सर, सुपर हिट। एक भी ऐसा गाना और नहीं है गणपति के ऊपर, एक भी ऐसा गाना नहीं है जो ना चला हो। जबरदस्त है सर। आई एम सरप्राइज। मुझे तो हैरानगी होती है कि हर पिक्चर में गणपति का गाना क्यों नहीं डालते। डालना चाहिए, हिट हो जाएगा, सीधी बात है। for all across India, एक चीज है, वो एक lyrical song है, प्रथम तुला वंदितो गणराया। It is beautiful all across the nation. आप किसी को पूछेंगे तो पहले ये निकलता है सबके। Those who don't know much about Marathi also, you want to just a few lines आप कुछ गा के सुनाएंगे? मैथिली can मैथिली जी, yes, please. जैसे गणपति फेस्टिवल में गणेश जी पधारते हैं चतुर्थी के दिन, 2 दिन बाद गौरी जी का आगमन होता है। जी तो वो बड़ा वो भी दिन बहुत बड़ा और अलग अलग तरीके से, अलग अलग महाराष्ट्र में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से वो मनाया जाता है। कोकण में मनाने का तरीका अलग है, जो गौरी पधारती है घर, और पुणे साइड में अलग परंपरा है, सांगली, सातारा, कोल्हापुर ये साइड में, विदर्भ में अलग से मनाया जाता है। लेकिन उसमें एक भाव जो है और उसके पीछे जो स्टोरी है वो बड़ी प्योर है। मैं एक बोलिए मिनट बोलिए लेके प्लीज इसके बारे में प्लीज बात करना प्लीज चाहती हूँ प्लीज प्लीज कि बताइए। गणेश जी को लेने के लिए उनकी माँ आती है, गंगा और गौरी, जी और जाते वक्त उनको साथ लेके जाती है। इसलिए गौरी और गणपति कई घरों में एक साथ विसर्जित हो जाते हैं। जी तो गौरी जी पे भी मराठी में बहुत सुंदर सुंदर गाने बने हैं, तो मैं उनमें से एक आध गाना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Fantastic, yes. बंधू येला माहेरी न्यायाला, बंधू येला माहेरी न्यायाला, गौरी गणपतीच्या सणाला, बंधू येला माहेरी न्यायाला, गौरी गणपतीच्या सणाला। और एक गाना है, आपने जिस गाने का जिक्र किया प्रथम तुला वंदितो, जी 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 तो जब तक कि मैथिली वो गाना याद कर ले, मैं आपको उसका मुखड़ा सुनाता हूँ Please, Please, please. इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में, है Yes, ना? yes. राग यमन पर आधारित ये जी गाना जी जी Wow. पंडित वसंतराव देशपांडे जी ने ओरिजिनल इसको गाया है। Fantastic. Wow, beautiful, क्या बात है, beautiful. क्या बात है। It is just मैथिली जी, Yes. वेटिंग फॉर यू मैम, बोलिए। ऋण झुण त्या पाखरा, जारे माझ्या माहेरा, ऋण झुण त्या पाखरा, जारे माझ्या माहेरा, आली गौराई अंगणी तिला लिंब तोरण करा,
आली गौराई अंगणी तिला लिंब लोण करा ऋण झुण त्या पाखरा माझ माहेर सावली उभी दारात माऊली माझ माहेर सावली उभी दारात माऊली तिच्या काळजात बाई माया ममतेचा झरा ऋण झुण त्या पाखरा क्या बात है, Fantastic, क्या बात है साहब, क्या क्या बात बात है, है, क्या रियली बात एंड ट्रूली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली, क्या माहौल बना दिया यार आपने तो, मतलब मजा आ गया बिल्कुल. आई हैव नेवर फेल्ट सो गुड एंड यू नो समथिंग, वी आर द पीपल हु एक्चुअली, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, वी वर द फर्स्ट एक्चुअली टू डू गणपति लाइव वे बैक इन 1998 99. अच्छा, ओ इन दैट्स केबल ग्रेट। नेट में, जब इन केबल नेट हम लोगों ने शुरू किया था इन मुंबई जिसको कहते हैं हिंदुजास के लिए, अच्छा। तो जो लाल बाग का राजा की जो लाइव ट्रांसमिशन होती है वो हम लोगों ने शुरू करी थी सबसे अरे पहले. लोग बोल रहे थे कि नहीं हो सकता, मैंने कहा मैं दिखाता हूं तुमको कैसे होता है, मैं गणपति है ना करके देगा. नोबडी न्यू दैट. और उसके बाद गणेशोत्सव का बेस्ट गणपति मंडल, ट्रेडिशनल गणपति मंडल वगैरह वगैरह कंपटीशन वगैरह शुरू किया, ये सब किया. इनफैक्ट देन लेटर ऑन इन सहारा वी डिड द एंटायर थिंग लाइव, देन लेटर ऑन इन लेमन एंड इन मेट्रो. ऑफ कोर्स नाउ वी डोंट, क्योंकि अब क्या हो गया है कि हर गणपति मंडल की इंटरनेट के आने की वजह से और ये 5G आने की वजह से हर एक की अपनी अपनी चैनल हो गई, तो बाकी चैनल जो है वो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है आजकल. मतलब लाल बाग का राजा भी लाइव होगा, गणेश गली भी लाइव होगा, GSB भी लाइव होता है, हर चीज लाइव होती है. बट वी ऑलवेज लव गणपति, मतलब गणपति जैसा कोई है नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर. और मुंबई शहर तो ऐसा है कि वो जैसे दो टंकी के सामने जब लाल बाग का राजा रुकता है तो सामने जो मस्जिद है सबसे पहले उसको हार सारे मुसलमान पहनाते हैं. आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल, इट इज एब्सोल्युटली लवली this festival. So what does it mean to you? सर पहले आप बताएं, चंद्रचूड़ साहब पहले आप बताएं कि गणपति का की महिमा आपके लिए क्या है, आपके दिल में क्या है, आप बताएं. मराठी में कहते हैं कि मराठी में बोलिए 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 प्लीज. कलांचा अधिपती 64 कला जो है वो उनका जो अधिपति जो राजा है वो गणेश है. तो हर एक कलाकार के लिए देखिए कला जो है ना वो जो ज्ञान है कला का वो आपके अंदर अगर आने के लिए गणेश जी के आशीर्वाद की बड़ी जरूरत है. मतलब एक इजियर वे जो है ना, एक पाथ जो वो एक कलाकार को मिलता है जी. कि अपने गुरु से जो सीखता है, कोई भी सीखता है तो उसको एक आशीर्वाद जब गणेश जी का होता है तो वो उसके अंदर जो कला जाती है. इसके लिए सभी कलाकार जो है अपने पहले गाने से पहले गणेश जी का वंदन करते हैं. और अगर आपने देखा तो जो हमारे जो फोक म्यूजिक है उसमें जो गणेश जी का वंदन करते हैं उसे कहते हैं गण. तो गण, जो जी. पारंपरिक जो हमारी जो गणेश जी की जो पूजा होती थी रंगमंच पर, स्टेज पर, उसे उसे गण कहते थे. और वही प्रथा जो है वो आज तक हमारे सभी कल्चरल प्रोग्राम्स Can we में hear that a चाहे little वो bit? कितना भी बड़ा show हो. Can we hear that a little bit? वो रूरल महाराष्ट्र में, गांव हाँ, में. एक सेकंड, मैं थोड़ा सा उसको याद कर लेता हूँ. एक मिनट दीजिए मुझे. ओम एक गण मिनट. गम गणपति विघ्न विनाशिने नमः. बोलिए नहीं बोलिए. वो नहीं जो गण होता है वो अलग होता है. मैं मान गया, मानता हूँ सर, मानता हूँ, जानता हूँ, बोलिए बोलिए. मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा उसको Okay, याद कर fine. लेता हूँ तो मैं आपको सुनाता हूँ. तब तक आप विश्वजीत विश्वजीत का आप बताएं. ये कीजिए तब तक मैं. एक्चुअली मैं राजू जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है गणपति बाप्पा मोरिया क्यों हम बोलते हैं? मालूम नहीं सर, आप बताएं प्लीज. तो इसके पीछे कहानी ये है कि अष्टविनायक में से जो मोरेश्वर का गणपति है, जी. हाँ, वो पहला गणपति है. उसको मान दिया जाता है अष्टविनायक की यात्रा जो लोग करते हैं, भाविक जो भक्त करते हैं, तो उसमें उस गणपति को पहले जाते हैं. तो उस गणपति के पीछे कहानी ये थी कि मोरैया गोसावी करके बहुत बड़े गणपति के गणेश भक्त थे. तो उन्होंने तन मन धन से बाप्पा की प्रार्थना की थी, बहुत समाधि लगाई थी, और उनको प्रसन्न होके गणपति बाप्पा एक दिन आके बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, तो आज के दिन के बाद मेरे नाम के बाद तुम्हारा नाम आएगा मोरैया. जी. तो इसके वजह से गणपति बाप्पा मोरैया बोलते हैं हम लोग.
Wonderful, Fantastic. absolutely wonderful. What a lovely story. जी. और I want to ask you, विश्वजीत जी, क्या when you compose, like most of the composers, जब गणेश जी के लिए आप compose करते हैं, every day some new kind of a theme है क्या in your commitment towards गणेश जी की विसर्जन के दिन हम चाहे कि इस प्रकार से compose करें या उससे पहले के दिन how do you see that as a composer? इसी को मैं कनेक्ट करना चाहता था कि अभी जो जैसे अष्टविनायक के बारे में हमने बात की थी, तो अष्टविनायक में जितने सारे गणपति आते हैं वो सब स्वयंभू है, वो जागृत देवस्थान माने जाते हैं महाराष्ट्र में, और बहुत ही महिमा उनकी बड़ी है भक्तों के दिल में। तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम टीवी शो आ रहा था स्टार प्रवाह पे, उसके लिए हमने एक गाना किया था अभी रिसेंटली, ये जी. इस साल के लिए। तो वो गाना बहुत अष्टविनायक बापा का सब महिमा जो है वो वर्णन करता है। तो मैं उसकी कुछ 2-4 लाइनें गा के सुनाता हूँ। Please, please, please. फेस्टिव माहौल है Yes, उस yes, गाने yes, yes. का। एक या सृष्टीचा तूच विधाता, आम्ही तुझी लेकरे, ज्ञानाचा तू स्रोत गजानन, काय तुला मागणे, करुणा बुद्धी प्रेमाचा आशीर्वाद राहू दे, साध घालतो तुला गजानन, हा केला तू धावरे, मोरेश्वर तू, सिद्धिविनायक तू, बल्लाळेश्वर मोरया, वरद विनायक चिंतामणी तू, गिरिजात्मजा मोदया, विघ्नेश्वर तू महागणपती, अष्टविनायक बाप्पा मोरया, आला रे आला रे आला बाप्पा महाराष्ट्राचा, उत्सव आनंदाचा, बाप्पा महाराष्ट्राचा, उत्सव सुख करत्याचा, क्या बात है सर. अष्टविनायक दर्शन घडविन तुम्हाय वचन, लाभ घ्यावा तुम्ही हो दर्शनाचा, बाप्पा महाराष्ट्राचा, उत्सव आनंदाचा। ऐसे वो गाना था। Fantastic, fantastic. Beautiful. I think Beautiful. चंद्रचूड़ वाह, साहब, वाह। चंद्रचूड़ हाँ जी, साहब, वो जो गाना था हाँ, जी। जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, Yes, yes. कि जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो हर जगह पर होता है, वो देखिए फोक संगीत का कितना कमाल का गाना है। अभी जितना मुझे याद है मैं आपको सुनाता हूँ। गणराया ताराया प्रसन्या विधामुनी, स्केल ऊपर कर ले भाई, जरा नीचे गया, सॉरी। गणराया ताराया मत्स्या विधामुनी, गणराया ताराया मत्स्या विधामुनी, यावे धावनी देवा, यावे धावनी, यावे धावनी देवा, यावे धावनी, गणराया गणराया ताराया मत्स्या विधामुनी, गणराया ताराया मत्स्या विधामुनी। fantastic. ये है ब्यूटीफुल पारंपरिक गाने जिसे कहते हैं। ब्यूटीफुल. अच्छा ये बताएं, आप लोगों को पता नहीं, अभी एक डिस्कशन चल रहा है नेट के ऊपर, एक 2-3-4 कई काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं यूरोप के भी, जो आजकल हिंदुस्तान में ही रहते हैं, बड़े गणपति के बहुत बड़े भक्त हैं। वो कहते हैं, उनमें से 1-2 लोगों का कहना है कि पहले गणपति का नाम विघ्नहर्ता नहीं था, विघ्नकर्ता था, विघ्नहर्ता नहीं था, तो ये विघ्नहर्ता बाद में बने। और आज भी कभी कभी गणेश जी जो हैं, किसी भक्त को अगर स्पेशल प्यार करते हैं ना, किसी भक्त को अगर जान करके उनको बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो जान करके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रिक्स खेलते हैं, थोड़ा बहुत खेला करते हैं उसके साथ हमेशा। मतलब
ही ऑलवेज प्ले सम ट्रिक्स विद दैट पर्सन। कुछ मजाक करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं, जान करके उसको थोड़ा तंग करते हैं उसकी भक्ति टेस्ट करने के लिए, देखते हैं कि आगे ये क्या करेगा। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको क्या विश्वजीत जी? ऐसा तो ये एंगल से कभी मैंने बापा की तरफ देखा ही तो मेरा ही इज वेरी नॉटी, दे से ही इज वेरी वेरी नॉटी। जैसे नटखट बच्चा होता है ना घर का, तो वो अभी भी बच्चे ही हैं एक तरीके से, वो बड़े नहीं हुए। वो तो बहुत सारी कहानियां उनकी फेमस है बापा की। जैसे कि पार्वती ने जब उनको कहा कि आप मतलब पृथ्वी प्रदक्षिणा करके आओ, जी। तो कार्तिकेय और गणपति बापा दोनों साथ में थे। तो कार्तिकेय उनका बड़ा भाई जो है वो दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते गया पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए। लेकिन बापा ने एक सिंपल ट्रिक की, वो उसने पार्वती जी को ही एक प्रदक्षिणा लगाई और वंदन कर लिया। तो बोला कि अभी मेरे लिए तो आप ही सब है, मेरी पृथ्वी आप ही है, मेरे आप जल वायु सब तत्व आप है, तो उसके लिए मैं कहाँ पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए जाऊं। मैं तो इतना मतलब मेरा दोंद भी बड़ा है, मेरा वेट भी बड़ा है, तो मैं कहाँ भागूंगा, मैं नहीं भागूंगा। मेरा पृथ्वी प्रदक्षिणा अभी आपके सामने हो गई। तो पार्वती बहुत ही बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने उसको वरदान दिया। तब से वो मोदक जो है, वो मोदक क्यों देते हैं पापा को, उसकी कहानी भी यही है कि वो मोदक लेके भगवान को चढ़ाने के लिए जा रही थी। तो ये दोनों भाई जो थे वो उसके पीछे लग गए थे कि पार्वती जी के, माँ मुझे चाहिए, मुझे दे दो प्रसाद। तो बोली कि दे दूंगी, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है कि कौन सबसे पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा करके आएगा उसको मैं दे दूंगी। और ये कहा जाता है कि कार्तिकेय जिस जिस तीर्थ स्थान पर गया, हर एक ने बोला एक मोटा सा आदमी आया था, वो हाथी के सर का चूहे के ऊपर दिखा था यहाँ पे तुम्हारे आने के बस जस्ट तुम्हारे आने के पहले, ये भी कहा जाता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा था सर, विश्वजीत जी, आपकी लाइफ में कोई गणपति की वजह से कोई मिरेकल हुआ हो, कोई करिश्मा हुआ हो, आपको लगता है कि गणपति का आशीर्वाद आप पर है, और अगर आपको लगता है ऐसा है तो क्यों, वो जरा बताएं प्लीज। मेरे ऊपर तो है, मैं सबके सामने बोलता हूं, मेरे ऊपर तो है साहब, मेरे ऊपर तो गणपति की बहुत कृपा है। जी आप बोले सर। जी मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए विश्वजीत जी, पहले आप बोले। मेरे ख्याल से मैं जब पूना में था, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर एज अ कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एज अ करियर शुरू होने के लिए जो रीजन है वो बाप्पा ही है। वो मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि मेरा जब मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में था, बीसीएस करता था, कंप्यूटर साइंस कर रहा था, तब तक मेरा म्यूजिक से कोई भी वास्ता नहीं था। और ना मैं कोई गाना गाता था, ना मैं कोई का गाना कंपोज करता था, खाली एक थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करता था, बस वही बात थी। जैसे अविनाश ने पहले कहा कि बाप्पा ये कला का देवता मानी जाती है, कला की 64 कलांचा अधिपति, सब कलाओं का वो अधिपति है। तो उसका अगर आशीर्वाद रहेगा तो ही ये कला आपके अंदर पनप जाती है। तो मेरा मानना ये है कि ये एक ऑल ऑफ अ सडन मुझ में वो कैसे आया पता नहीं, जैसे जैसे मैं गाने कंपोज करता गया, लिखता गया, सुनाता गया, लोगों को अच्छे लगने लगे, और काम में काम जुड़ता गया, काम से काम बढ़ता गया। फिर नाटक के बाद फिल्म के बाद अभी तो बहुत सारे फिल्में भी हो गई, और बहुत सारे गाने सुपरहिट भी हो गए। तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि ये कहीं ना कहीं बाप्पा का ही आशीर्वाद है। क्या बात है साहब। Can we ask Maithili to sing? मैथिली जी, you want to hear something from मुकेश, जो आप बोल रहे थे, you want to sing, please कुछ और गाइए ना उसमें। जैसे अविनाश जी ने अभी एक पारंपरिक गीत सुनाया, वैसे और एक गीत है अभी मेरे जहन में आ रहा है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। जी बोलिए ना प्लीज। उसे गण ही बोलते हैं। पयला नमन हो, पयला नमन, पयला नमन, तुम्ही ऐका हो गुणीजन, पयला नमन करुणी वंदन, इडा मांडून, इडा देवाला, इडा गावाला, इडा पाटलाला, इडा मंडळीला, आम्ही सांगतो नमन, तुम्ही ऐका हो गुणीजन. गणपती आला न नाचून गेला, 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 अरे हो
पयला नमन हो पयला नमन। ब्यूटीफुल, वाह एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो मैथिली जी, आप अपना कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताएं गणपति के साथ। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मतलब मेरे बचपन में जब मेरे मायके में गणपति जी और गौरी जी का आगमन होता था, तो वो सबसे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था हमारे लिए और मनाया भी वैसे ही उसी तरीके से जाता था कि बाप्पा के लिए महाभोग रहता था। पहले दिन जब बाप्पा विराजमान होते हैं, मोदक सबसे सबके प्यारे सब जिसे पसंद करते हैं, उकड़ी से मोदक और बाकी सब जो भी भोग गणपति जी को अच्छे लगते हैं वो सब। जी। और उसके साथ-साथ जैसे भी मैं धीरे-धीरे मेरे गाने के शोज़ करने लगी, तो ये एक सीज़न था कि हम लोग महाराष्ट्र के अलग-अलग कोने में जाकर गाने के शोज़ करते थे और वहाँ की अलग-अलग परंपराएँ देखते थे। तो ये बाप्पा की ही देन है कि हमें ये सिंगिंग, म्यूज़िक में उन्होंने गति दी और हम उनकी सेवा इस तरीके से कर रहे हैं। और वो जो बचपन की जो यादें हैं, तो वो अभी भी हमारे मन में मेरे मन में अभी भी वो वैसे भी वो अभी भी फ्लैश होता है, कि यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ पे जो गणपति ऐसे विराजमान होते थे, ऐसे गौरी जी आती थी। गाने क्या में तो बात हम है। लोग जैसे ये तो गाने की बात हो गई, ये तो कला की बात हो गई। कोई भी पूजा अगर करे किसी के भी घर, तो पहला प्रणाम, पहला वंदन, पहली पूजा गणेश जी की होती है ना? जी, जैसे तुरंत। लघु रुद्र भी है जी, तो जी। पहला गणेश जी का पूजन होता है उनके बिना बिना और कुछ कोई नहीं भी होता। सत्यनारायण जी है तो पहले गणेश जी का पूजा होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में गणेश जी का इतना महत्व है कि पहले वही गणपति बप्पा को वंदन करके हम लोग काम चालू कर देते हैं अपना। क्या बात है। तो अविनाश उनका जी, आप आशीष बताएं। अपने आप सब पे रहता ही है। Fantastic. अविनाश जी, आप बताएं सर, गणपति जी का आपके लिए क्या महत्व है व्यक्तिगत तौर पे? एक रिसेंट रिसेंट वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्लीज। हमारा एक कॉन्सर्ट था और अविनाश विश्वेत लाइव इन कॉन्सर्ट और जो साउंड सिस्टम था, तो हम लोग साउंड चेक कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ऐसा नॉटी एक कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर के जी, पहले। जी, जी। तो ना मतलब हम लोग 3 घंटे साउंड चेक कर रहे हैं, लेकिन साउंड ठीक से हो ही नहीं रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, लेकिन क्या करें अभी। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सर्ट का गाना होता है वो गणेश जी का ही गाना होता है। तो मैंने और विश्वजीत ने यही कहा कि बाप्पा संभाळून घेईल, मतलब बाप्पा देख लेगा, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैन यू इमेजिन, जैसे कर्टन खुला और फर्स्ट कॉर्ड आई और जैसे प्रोग्राम चालू, ऐसा लग रहा था कि ये साउंड ऐसा जबरदस्त साउंड है, ऐसा लगने लगा। विद इन नो टाइम सब ठीक हो गया। विद इन नो टाइम एवरी इंस्ट्रूमेंट स्टार्टेड प्लेइंग परफेक्टली एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली ऑन द मार्क। आई मीन फैंटास्टिक। वी वर स्टन कि यार अभी हम लोग इतने वरीड थे कि साउंड ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, ये वो सो मच ऑफ पैनिकनेस before the concert. And as the concert started, as the music started flowing, it went into everybody's, it mounted on the minds of all the musicians, of all the audiences. And I tell you, this is nothing but the divine Bappa. उनके आशीर्वाद के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता है। तो इसका एक्सपीरियंस बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, लेकिन जो रिसेंट वाकया था वो मैंने आपसे शेयर फैंटास्टिक। किया। अविनाश जी, आपने कहा कि हर कॉन्सर्ट से पहले आप एक गणेश जी के फर्स्ट सॉन्ग गणेश जी का होता है। जी, वो टिपिकल सेम सॉन्ग्स फॉर ऑल द कॉन्सर्ट्स और हाउ इज इट यू सेलेक्ट सम अदर जी, सॉन्ग्स? देखिए इस ये जो गाना हम लोगों ने कंपोज किया है, जो फर्स्ट सॉन्ग हमारा होता है, हाँ हाँ। वो एक हटके गाना है, थोड़ा सा 3.5 मात्रा में वो गाना है। जी। तो कैन यू हियर इट? आपको मुखड़ा सुनाता हूँ मैं जी, उसका। जी, प्लीज। यस तीनों लोग गाएं तो अच्छा। तीनों, व्हाई डोंट ऑल ऑफ यू जॉइन इन? आप तीनों ज्वाइन कीजिए ना। विश्वजीत एक साथ मतलब क्या ट्राई कीजिए, difference कोशिश तो नहीं कीजिए आएगा? सर, Fix कोशिश नहीं, कीजिए। वो नहीं हो पाएगा, गणपति मतलब सर, lag आ गणपति जाएगा। संभालेंगे ना? लैग आ जाएगा। सर, गणपति संभालेंगे, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, करिए करिए करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। सुना दो आपको।
वंदूया गणेश गणेशा भाव भक्तीच्या शिवाय. आपलं लॅग होतं विषय हाँ लैग थोड़ा होता है ना. लॅग लॅग आ रहा है. वंदूया गणेश शिवाय अर्पुनी प्रसाद मोदकाच्या रे परात आद्याची पूजा करीतो मी हृदयी नमितेजास वेदचारी वंदूया गणेशा भाव भक्तीच्या शिवाय वंदूया गणेशा भाव भक्तीच्या शिवाय. तो ये वो गाना है. क्या बात है, Fantastic. 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 Really and truly lovely. What an experience hearing all three of you. Really and truly lovely. All three of you, thank you very much for joining us. बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आप सब लोगों का. थैंक यू वेरी हमारे मच. साथ जाने Thank you हमारा very much. सौभाग्य है कि हम धन्यवाद, आपसे धन्यवाद. जुड़े हैं अभी. Thank This you is so much. really Thank and you. truly lovely. All our entire audience, everybody, they really love it. This is going all over the world, and we will keep repeating it. ये तो अब परमानेंट हो गया. अब आपने इसमें जो मर्जी कह दिया, अब आप लोग फंस गए. इसको आप you can't withdraw it. So it is now done. Thank you very much, Thank you, all sir. three of you. Thank you. गणपति बाप्पा मोरया. गणपति बाप्पा मोरया. Ganapati Bappa Moria. Moria. Om Shri Ganeshaya Namah. Thank you. Well, that was nice. That was really and truly nice. And in case you haven't subscribed to the channel को subscribe जरूर करिए. The fastest growing चैनल को channel. सब्सक्राइब जरूर करिए और क्या है वो कमेंट्स भी जरूर भेजें. और गणपति के लिए मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप सबके चहीते हैं, आप सबके प्यारे हैं गणपति. तो जो कुछ आपने सुना उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप ज़रूर लिखें. एंड वील ट्राई एंड रीड आउट योर कमेंट्स राइट ओवर हियर. एंड दिस वाज आवर गणपति स्पेशल राइट हियर ऑन नेशन नाउ फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द स्टाफ. आप सब लोगों को गणपति बप्पा मोरया. ओम श्री गणेशाय नमः. एंड वील बी राइट बैक इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. Check.